झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने और जेएमएम ने लाठियाँ चार्ज की। मतलब आप ये देखो कि अब आपको ये नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, क्या लोकतंत्र खतरे में है? केवल उन राज्यों में है जिन राज्यों में बीजेपी है, बस उन्हीं में है क्या? आपके राज्यों में नहीं है। आपने उन छात्रों पे लाठियां चार्ज करवाई, वाटर कैनन से हमला करवाया। और कब किया दोस्तों? पहले तो उन लोगों ने लाइटें बंद कर दी, लाइटें बंद कर दी उन लोगों ने, और लाइटें बंद करने के बाद लाठी मारी है बच्चों में, ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद जब इन लोगों ने विधानसभा का घेराव करना चालू किया तो वो उसने जो बैरिकेडिंग कर रखी थी पुलिस वालों ने, उसमें ये क्या बोलते हैं, ब्लेड वायर लगा रखे थे इनने, ताकि बच्चे घायल हो जाएं। मतलब ये मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती राहुल गांधी जी की। और आपको तो कोई परवाह ही नहीं है बच्चों की। जब नीट के एग्ज़ाम की बात आई थी तो आप और आपकी पार्टी के अखिलेश यादव वगैरह समाजवादी के सारे लोग इकट्ठे होकर खड़े हो गए थे, मोदी जी को उल्टा सीधा बुलवाने के लिए मजबूर कर दिया बच्चों से, और गालियाँ दिलवा रहे थे। आप खुद गलत बोल रहे थे, भाजपा ये भाजपा वो, और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द के तानाशाह हैं और ऐसा और वैसा। अब आपको अखिलेश यादव को, एकरा हसन को, डिम्पल यादव को ये दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ के बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है? आप क्यों नहीं देख पा रही हूँ? आप क्यों नहीं बोल पा रही हूँ? अब आपके मुंह पे पट्टी लग गई है क्या? आपके मुंह पे टैप लग गया है? या फिर आपने गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी पहन ली है सभी लोगों ने? वहाँ के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? छात्र नहीं है क्या वो? हाँ, शांति से प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे, ना कोई गाली गलौच, ना कोई ऊधम, ना कुछ। और जो लोग जेएनयू के यहाँ से गई थी, वो नेहा बोरा, उसको भी धक्के दे के निकाल दिया वहाँ से। 10 तारीख को जो मार्च निकलना था, वो है ना 7 तारीख को निकालने के लिए मजबूर कर दिया उसने। और जो मेन आदमी जो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था, कोई महतो साहब हैं, उनको तक लोगों ने क्या बोलते पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा, उनके सीने में लाठियां मारी हैं। और अभिजीत दिप के वीडियो कॉल पे कर रहा है। भाई वीडियो कॉल पे क्यों बात कर रहा तू? वीडियो कॉल पे बात क्यों कर रहा है? तुझे जाना चाहिए वहाँ पे, तुझे वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भाजपा की सरकार होगी, जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को गलत बोला जा रहा होगा, वहाँ तुम लोग जाओगे। जहाँ उमर खालिद के लिए बोला जाएगा, उमर खालिद का वो क्या नाम है उसका, नेहा बोरा जो लड़की है, उसकी कोई दोस्त उसके साथ भी आई थी, उसने उमर खालिद का डायरेक्ट समर्थन किया। बोले कि मैं उमर खालिद का समर्थन करती हूँ, उमर खालिद हमारे भाई हैं, और जाने क्या क्या नहीं बोला उसने। शर्म आनी चाहिए। जो भारत देश में रह के भी भारत देश के टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे उमर खालिद को तुम लोग समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो उसको। शर्म आनी चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। मैं तो भाई नेहा बोरा के पिताजी को सलाम करता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया। जो जनता देश की कहती है और कहना चाह रही है कि भाई ये देशद्रोही है, वो आपने किया कि आपने उसको देशद्रोही घोषित करके अपने घर से ही निकाल दी। बहुत अच्छा किया आपने ये काम, क्योंकि ये ज़रूरी था। अब बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। बच्चों ने भी ये देख लिया कि भाई यहाँ से नहीं जा सकते, तो वो पहाड़ वाले रास्ते से कूद के चले गए विधानसभा परिषद में, चले गए वहाँ पे। जाना भी ज़रूरी है। ऊपर से उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, है ना। हमारे मोदी जी को गलत बोलते हैं। जो खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये हमारे मोदी जी को गलत बोलते हैं, और आतंकवादियों के नाम के आगे साहब और जी लगाते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कांग्रेस वाले आखिर ऐसी कौन सी घुट्टी पी के आए हैं जो उनको बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। आज की डेट में सारे लोग गायब हैं दोस्तों। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, है ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नहीं है। डिम्पल यादव, कोई भी नहीं है। उन बच्चों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाने तैयार है। आप ये देखो। और बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर बिल्कुल जो कर रहे हैं बिल्कुल सही किया उनने। जब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई तो उन्होंने कहा कि अरे क्या नाम है इसका, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन साहब, मैं आप लोगों से, माननीय सांसदों से और मंत्री जियों से कहना चाहता हूं कि इनको शर्म नहीं आएगी। इनको शर्म नहीं आएगी। इनको शर्म जब आएगी जब किसी दूसरे विशेष समुदाय के लोगों को गलत बोला जाएगा, तब इनको शर्म आएगी। तब ये आवाज़ उठाएंगे कि भाई उन लोगों के लिए आप क्यों बोल रहे हो। तब राहुल गांधी जी को शर्म आएगी।
प्रियंका गांधी जवाब नहीं दे पाई, चुपचाप से निकल गई कि नहीं निकली? मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश के बच्चों से कि भाई कसम है तुमको, तुम कभी अब ये कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने लायक वाली पार्टी है नहीं है भाई। ये इसको सत्ता में आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कभी भी ये बच्चों के साथ गलत कर देंगे, कभी भी कुछ भी कर देंगे। पत्रकारों को तक, एक अमन चोपड़ा जी जो हैं, जी न्यूज़ में या किसी और में हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं भाई, उनको पुलिस वालों ने उठा लिया। अगला आदमी नाश्ता कर रहा है, अगला आदमी नाश्ता कर रहा है, और तुमने कहा कि आपको थाने चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा भाई? क्यों चलना पड़ेगा भाई? आपको 10 मिनट के लिए, आधे घंटे बाद हम छोड़ देंगे। आपको लेके जाना है, ऑफिशियल चीज़ लेके आओ। पहली बात तो ये बताओ, उस बेचारे आदमी ने कौन सा अपराध किया है जो आप उसको थाने ले जा रहे हो? हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही दोस्तों, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ना वहाँ के शिक्षा मंत्री का ना तो इस्तीफा हो रहा, ना एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, और वहीं पे ये मान लो आप कि नेहा वोरा जैसी 2 कोड़े के लोग ये वहाँ पे पहुँच गए और कह रहे हैं एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करना चाहिए, है ना, कैंसिल नहीं करना चाहिए, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, और मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पे नहीं गए, कहाँ पे? पंजाब नहीं गए। पंजाब में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, और इतना इतना ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया भारत देश में। तुमको शर्म आनी चाहिए। राजनीति का भी एक स्तर होता है भाई, तुम तो स्तर के बिल्कुल उस पार ही चले गए यार, हैं। अब बच्चों का भविष्य नहीं दिखा रहा। अब तुमको वो कर्नाटक के बच्चे वो नहीं दिख रहे, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाओगे? क्यों बोलोगे तुम? तुम्हारा जहाँ पे राजनीतिक फ़ायदा होगा वहीं पे तुम लोग बोलोगे भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इस कांग्रेस पार्टी को या आम आदमी पार्टी को वोट ना दे, या समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के मुंह पर तमाचा लगना चाहिए अगर 2027 में भाजपा को जिता के, कि तुम सत्ता में बैठने लायक नहीं हो भाई। तुम लोगों को केवल भाजपा शासित प्रदेशों में ही धरना प्रदर्शन करना होता है, बच्चों के लिए आवाज़ उठानी होती है। बाकी अब तुम्हें झारखंड, कर्नाटक और पंजाब दिखाई नहीं देंगे इन लोगों को भाई। अब सारे के सारे लोग चुप हैं, सबने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली, कोई भी आगे नहीं आ रहा इनमें से। जय हिंद दोस्तों।